सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 5। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 का 8 पद। पहला पतरस 2 अध्याय का 3 पद। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, प्रभु यहोवा की कृपा और अनुग्रह को जब एक व्यक्ति अनुभव से जान जाता है, तब वह उद्धार के उस अनंत जीवन की आशीष के द्वारा अपने परमेश्वर की आत्मिक पहचान से परिचित हो जाता है। ऐसे पहचान के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को आराधना की भेंट चढ़ा सकते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए सामरी स्त्री से बात करते वक्त कहा कि यहूदी उसकी उपासना करते हैं जिसे वे जानते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 22 पद। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर को पहचानना है, और जिसको पहचान होती है वही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से इस प्रकार से अलग कर दिया कि मनुष्य होते होते समय के बीतने पर परमेश्वर की पहचान से पूरी तरह से वंचित हो गया, और यहाँ तक अंधा और बहरा और गूंगा हो गया कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल ही छोड़ दिया। जिस संगति के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जब वह संगति परमेश्वर मनुष्य से प्राप्त ना कर सका, तो परमेश्वर भी स्वयं अत्यंत दुखी हो गया और मनुष्य को उद्धार करके अपने पास वापस लाने की योजना बनाया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने के लिए और परमेश्वर और पापी मनुष्य को अलग करने वाले बीच के पाप की दीवार को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहाया और कलवरी के क्रूस पर दुख उठाकर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए। यही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ पर आज मध्यस्थी करते हैं, तथा अपने पवित्र लहू के द्वारा से हमारे लिए प्रायश्चित और छुटकारा करके हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के संबंध में जोड़ने की आत्मिक महायाजकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी मध्यस्थता की सेवकाई के कारण ही आज तक हम इस नए वर्ष 2025 में जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 24 से 26 पद। पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा हुआ हो।